हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ रिश्तों को लेकर, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं तो वो असल में प्यार नहीं करते, सिर्फ एक खेल खेलते हैं, दिखावा करते हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो हमारे साथ सिर्फ एक खेल रहे हैं, हमारे इमोशन के साथ, हमारी फीलिंग के साथ सिर्फ एक खेल खेला जा रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे हम कुछ बातें करेंगे और चलिए फिर जानते हैं कि झूठे प्यार करने वालों को कैसे पकड़ा जाता है या कैसे जाना जाता है कि वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, उनके मन में कोई रियल फीलिंग नहीं है, सिर्फ एक फेक फीलिंग है जो वो बस एक खेलने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरों की फीलिंग यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि जिस इंसान को आप अपना सबसे करीबी समझते हैं, जिसके बिना आपकी दुनिया अधूरी लगती है, वो हो सकता है कि आपको प्यार नहीं बल्कि सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक आपको इस सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशियाँ, सब कुछ छीन चुका होता है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपको असली प्यार और नकली चालबाजी के बीच का फ़र्क समझा देगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। मेरे पास कुछ समय पहले एक लड़की का संदेश आया था। उसका नाम था प्रिया। प्रिया ने अपनी कहानी लिखी थी जो पढ़कर मैं आपको सुनाने वाली। प्रिया को एक लड़के से प्यार हो गया था। शुरुआत में वो लड़का इतना अच्छा लगता था कि प्रिया को लगने लगा मानो स्वर्ग का कोई फरिश्ता उसकी ज़िंदगी में आ गया। वो लड़का हर समय प्रिया को मैसेज करता, तारीफ़ों के पुल बांधता, महंगे तोहफे देता। प्रिया खुद को सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो लड़का अब प्रिया को उसके दोस्तों से मिलने नहीं देता था, उसकी हर छोटी बात पर शक करता था। प्रिया को लगता था कि शायद वो उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है, पर असलियत कुछ और थी। वो लड़का प्रिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब प्रिया ने खुद को शीशे में देखा तो पहचान ही नहीं पाई। वो खुद से ही डरने लगी थी। उसकी आवाज़, उसकी सोच, उसकी पहचान, सब कुछ खो चुका था। दोस्तों, प्रिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज लाखों लोगों की हकीकत है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जब कोई इंसान आपको प्यार के नाम पर मैनिपुलेट करता है तो वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई सच में प्यार कर रहा है या सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको बढ़ने देता है, आपको खुद बनने देता है। लेकिन जब कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है तो वो आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। वो आपकी पहचान को मिटाकर आपको एक कठपुतली बनाना चाहता है। और अब मैं आपको ऐसे 5 संकेत बताऊंगी जिससे आपके साथ खेल रहा है कोई। लेकिन पहले, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपको लग रहा होगा कि शायद किसी और की भी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो से तो लाइक बटन दबा दीजिए, इसलिए मुझे और ऐसी वीडियो लाने की ताकत मिलती है। पहला संकेत है कि लव बॉम्बिंग, यानी प्यार की बमबारी। जब कोई आपको शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा प्यार, ध्यान, तोहफे से भर देता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। असली प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, भरोसे के साथ बढ़ता है। लेकिन जो लोग आपको जल्दी से जल्दी अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, वे शुरू से ही इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक बहुत पुरानी और ख़तरनाक तकनीक है। पहले आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया जाता है कि आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह से उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। और फिर जब तक आप पूरी तरह से उनके बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं, तब असली खेल शुरू होता है।
तब वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जो इंसान झूठा प्यार करता है वो शुरू में आपको 24 घंटे आपके पास रहता है, चाहे वो बात करे चाहे ना करे, लेकिन कॉल मैसेज दिन भर हर एक जानकारी उसको जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किससे बात कर रहे हो, फ़ोन कहाँ बिजी था, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि हाँ माँ बाप से बढ़कर अब वही हमारे लिए सब कुछ हो गए हैं। ऐसा ट्रीट करेंगे कि सारी दुनिया बड़ी मतलबी है, बड़ी ख़राब है, बड़ी बुरी है, आपका फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन एक वही मात्र एक ऐसे इंसान है जो आपका भला करने आए हैं, आपको आपकी अच्छा करने आए हैं और आपको हर बुराई से आपको बचाएंगे। लेकिन जब जब वो देखते हैं कि धीरे धीरे आप उन पे एकदम डिपेंड हो चुके हैं, तब वो अपना असली पासा फेंकते हैं और आपको कंट्रोल करते हैं। फिर जिस चीज़ को वो हमेशा फ्रीनेस की तरह देखते थे, वो धीरे धीरे फिर वो आपको बांधने लगते हैं। फिर वो हर चीज़ में आपको रोक टोक करते हैं, हर एक चीज़ में। ये क्यों खाया, ये क्यों पहना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ऐसा वैसा हर चीज़ में उनको फिर एक प्रॉब्लम शुरू होने लगती है और हर एक चीज़ से वो आपको दूर करने लगते हैं। दोस्तों से, फैमिली से, आपकी पसंद, आपकी हॉबी, आपकी खुशी, आपके सपने, हर एक चीज़ से वो आपको धीरे धीरे पीछे खींचने लगते हैं और आप बस एक कठपुतली की तरह बस एक नाचने लगते हैं उनके सामने। ऐसा लगता है कि वो टीवी के सामने बैठे रिमोट दबा रहे हैं। उनका मूड अच्छा है तो आप उनको हँसाओ, उनका मूड बुरा है तो आप उनको मोटिवेट करो, लेकिन सब कुछ उनके मूड के हिसाब से करो, उनके टाइम के हिसाब से करो। वो आपको फ्री टाइम में याद करे और आप उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। वो ऐसा आपको ट्रीट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक झूठे प्यार की निशानी होती है। दूसरा संकेत है कि गैस लाइटिंग। ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ख़तरनाक है। गैस लाइटिंग का मतलब है कि कोई आपको इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि आप अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगते हैं। आपने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ महसूस किया, लेकिन वो इंसान आपको बार बार ये विश्वास दिलाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको ऐसा दिलाया कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो इंसान आपको बार बार ये विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत हो। मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को किसी और के साथ फ्लर्ट करते देखा, लेकिन जब आप उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम पागल हो। धीरे धीरे आप सच में खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद सच में मैं गलत हूँ। और ये वो खतरनाक बीमारी है जहाँ से आपकी पहचान मिटना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप कई बार ऐसे देखते हैं कि उन्होंने किसी की, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो वो किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हैं, और आप जब उनको वो चीज़ पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, उसको डिलीट करके हर चीज़ से डिनाई कर देंगे। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ और ही दिख रहा था, मैं उसकी पोस्ट को क्यों लाइक करूँगा, मैं उसकी पोस्ट को दिखूँगा क्यों, मेरे तो वो इंस्टा फीड में भी नहीं है। मतलब आप ही के सवाल में गोल गोल घुमा के आपको पागल बना देंगे। अब ये कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ भी दिखता है, कुछ भी बोलते हैं। और आपका कुछ, जो इंसान झूठा प्यार करता है, सिर्फ दिखावा करता है, वो बहुत जल्दी चिढ़ भी जाता है। अगर आप उनसे कुछ भी पूछोगे तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देगा, ऐसे चिढ़ जाएगा, उसको ऐसे मिर्ची लग जाएगी, ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने उससे कौन सा सवाल कर दिया, कौन सा प्रॉपर्टी के पेपर मांग लिए, या कौन से उनके कैरेक्टर पे शक कर लिया। उनसे मतलब कुछ भी पूछना मतलब उनको दुखती नस पे हाथ रख देना। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ देखते भी हैं तो भी वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं, आप तो अंधे हैं, आप तो कुछ देख ही नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद पे खुद लगने लगता है कि नहीं, शायद हमें ही गलतफहमी होगी, वो किसी और की आईडी रही होगी, या हमने कुछ ज़्यादा सोच लिया। अपनी तरफ से हम भी खुद को गलत मानने लग जाते हैं। और यही उनका एक खेल होता है ना, ये शिकार, कैसे सामने वाले इंसान को बेवकूफ़ बनाए, कैसे पागल बनाए, उसको वही चीज़ दिखाएं जो हम दिखाना उसको चाह रहे हैं, उसको वही सोचने पे मजबूर करें जो हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ को ही सोचे, वो कुछ भी एक्स्ट्रा ना सोचे। तो ये सब झूठे लोगों की
निशानी होती है। तीसरा बहुत बड़ा संकेत है अलगाव। जब कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहता है तो सबसे पहले वो आपको आपके दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करता है। वो आपको धीरे धीरे ये विश्वास दिलाता है कि आपके दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं, आपका परिवार आपको नहीं समझता। वो आपको लगातार ये एहसास दिलाता है कि सिर्फ वही आपका सच्चा साथी है। और जब आप अपने सभी करीबी लोगों से दूर हो जाते हैं तब आप पूरी तरह से उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं और तब उसका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास कोई नहीं है जो आपको सच बता सके, जो आपको समझा सके कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये एक बहुत ही चालाकी भरी साजिश होती है जो इतनी धीरे धीरे होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। वो 24 घंटे आपके पास इर्द गिर्द इतने कौवों की तरह उड़ते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, बस इसके सिवा तो हमारा कोई है ही नहीं। एक यही है जो हमारा अच्छा सोचता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारे बारे में सोचता है। और हर दोस्त को वो आपको गलत बताएगा कि आपके सारे दोस्त आपके लिए गलत हैं। आपकी फैमिली भी आपसे सिर्फ मतलब के लिए आपके पूछती है। एक मैं ही हूँ जो निस्वार्थ आपके पास हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपकी देखभाल करना चाहती हूँ। लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं देखभाल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। बाकी मेरे मन में कोई भी छल कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा वैसा करके आपको अपने जाल में फंसाते हैं, जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, सबसे दूर करके अपने इतने पास लाएंगे कि आपको लगेगा कि बस अब इसके सिवा कोई भी इंसान है ही नहीं जो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे, हमारे लिए कुछ अच्छा करे। तो ये झूठे लोगों की एक निशानी होती है कि वो सबसे आपको दूर करते हैं, हर किसी की बुराई करते हैं, हर किसी में कमियां निकालते हैं, हर किसी को बुरा बताने की कोशिश करते हैं, बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। और जब आप उस चीज़ को नहीं मानते तो फिर वो अपने को बुरा बताते हैं कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच के मैं ही गलती कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। मतलब आपको गिल्टी फील कराएंगे कि आप मतलब कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये झूठे लोगों की निशानी होती है। चौथा संकेत ये है कि दोष का खेल, यानी ब्लेम शिफ्टिंग। मैनिपुलेटर कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, वे हमेशा ही आपको दोषी ठहराते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो भी वो कहेंगे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मान लीजिए उसने आपसे झूठ बोला और आपको पता चल गया, अगर वो सच में आपसे प्यार करता है तो वो अपनी गलती मानेगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन अगर वो मैनिपुलेटर है तो वो पूरी बात घुमा देगा। वो कहेगा कि मुझे झूठ इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, तुम हमेशा शक करते हो और देखते ही देखते आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हो जबकि गलती उसकी थी। इंसान ना क्या करता है कि जब उसकी गलती पकड़ाती है ना, जो झूठे रिश्ते बनाते हैं, झूठा प्यार करते हैं, तो वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उन्होंने मान लो कि आपने उनसे कुछ पूछा और वो गुस्से में आप पे चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो वो उसका भी उसका भी बिल आप पे फाड़ेंगे कि नहीं, तुमने मेरे को मजबूर किया, तुमने मेरे को इतना गुस्सा दिलाया कि मैं अपना आपा खो बैठा, मैं अपना आपा खो बैठी, मैं आज तक मैंने कभी गाली नहीं दी, लेकिन तुमने मेरे को मजबूर किया कि मैंने गाली दी, तुमने मेरे को मजबूर किया, मेरे पे शक करते हो हर वक्त। रिश्ते का सबसे मजबूत नींव होती है भरोसा। तुम मेरे पे भरोसा नहीं करती, तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते। मतलब ऐसा एक फीलिंग सेट करेंगे कि आपको खुद लगेगा कि नहीं, मैंने शायद ये पूछ कर गलती कर दी, मैंने ये चीज़ सोच कर गलती कर दी, और आप खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देंगे। तो ये इनकी खासियत होती है कि जब भी इनकी कोई गलती पकड़ाती है तो या तो ये आप पर चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, इग्नोर करेंगे, और नहीं तो फिर खुद पर पूरा ब्लेम डालेंगे कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलती की है, ऐसा करके वैसा करके, मैं तुम्हारे लॉयल हूँ लेकिन मेरी लॉयल्टी मैं तुमको अब इससे ज़्यादा सफाई नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता। मतलब इतना इतना ओवर एक्टिंग करेंगे कि आप खुद ही सोचेंगे कि नहीं यार ये तो सही है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा है ना।
वो आपको ही एक गिल्टी ज़ोन में लाकर खड़ा कर देंगे और आपको लगेगा कि नहीं हम ही गलत हैं। वो तो हमें तो परमात्मा मिला है, हमने तो इस मतलब की दुनिया में फरिश्ता पा लिया, परमात्मा पा लिया, वो तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। हम खुद ही उसको एकदम चने के झाड़ पे बिठाकर और खुद उसके तलवे चलने बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं अब ये कुछ गलत कर नहीं सकता, गलत सोच नहीं सकता, कुछ भी नहीं। बस अब जो भी गलती है बस वो हमारी है, हम ही ने गलत सोचा, हम ही ने गलत किया, हम ही ने गलत करने वाले हैं। तो वो आपको एकदम से आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ना आपको कुछ सोचने की शक्ति रहती है, ना समझने की शक्ति रहती है, ना ही आप अपने हिसाब से अपने मन से कुछ कर सकते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। तो ये दिखावा करने वाले झूठे प्यार का दावा करने वाले लोगों की निशानी होती है कि वो अपने मन के हिसाब से रहेंगे, अपने मन का खाएंगे, घूमेंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे पूरी लाइफ, सोएंगे, सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, लेकिन आपको हर एक चीज़ से आपको दूर रखेंगे। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको हर वक्त एक पागलपन के जोन में धक्का मारने के लिए खड़े रहेंगे। अपनी लाइफ में उनको पूरा एंजॉय चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में सुकून का एक एक पल भी ना हो, वो पूरी कोशिश उनके तरफ से रहती ही रहती है। एक टाइम रहता है कि वो 24 घंटे आपसे बात करते हैं, चैटिंग में, कॉलिंग में, 24 घंटे, रात हो दिन हो कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि वीडियो कॉल ऑन करके खाना पीना, बाहर जाना, शॉपिंग करना, सब कुछ, क्योंकि ये उनका चाल रहता है कि कैसे आपको अपने जाल में फंसाया जाए। प्यार का जाल, एक दिखावे का जाल। और जब आप उसमें आ जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे कॉलिंग, चैटिंग, इग्नोरिंग करना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है, फिर आपका एक माइंड डिस्टर्ब होता है। फिर आप वो सब चीज़ें ढूंढते हैं जो आपको पहले बिना बताए हो रही थी। अब आपको बताने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो रही, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। फिर वो चीज़ें धीरे धीरे चीखों में, चिल्लाने में, रोने धोने में वो सब चीज़ें बदल जाती हैं। और तब वो आपको बड़ी आसानी से पागल बताते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम पागल हो गए, तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा वैसा, ऐसा कोई नहीं होता, ये वो करके तुम 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 ही पर पूरा बिल फाड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। जो सिर्फ चीनी से भी ज़्यादा मीठे हो, उनकी हर एक शब्द में बस मिठास 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 हो। वो आपसे गलती भी हो जाए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपके लिए दिखाएंगे कि हाँ हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी किसी रिश्ते में जाएं तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब अगर वो सच में आपसे प्यार करता है तो वह अपनी गलती मानेगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन अगर वो मैनिपुलेटर है तो वो पूरी बात घुमा देगा। वो कहेगा कि मुझे झूठ इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, तुम हमेशा शक करते हो और देखते ही देखते आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, जबकि गलती उसकी थी। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण संकेत है, खतरनाक संकेत है, भावनात्मक ब्लैकमेल। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये करोगी, वो करोगी, या फिर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये एक तरह का धमकी भरा प्यार होता है, जहाँ आपको लगातार डर लगा रहता है कि अगर मैंने वो नहीं किया तो वो चाहता है तो वो मुझे छोड़ देगा। असली प्यार में कभी भी धमकी नहीं होती, डर नहीं होता। असली प्यार में आज़ादी होती है, भरोसा होता है, सम्मान होता है। और अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर कोई ये सब कर रहा है तो उससे कैसे बाहर निकलें। जो लोग झूठा प्यार करते हैं ना, वो हमेशा आप पे शर्तें लागू करते हैं, आप पे एक बाउंड्रीज लागू करते हैं, एक लिमिट लागू करते हैं कि ये करो, ऐसा नहीं किया तो हाँ तुम्हें क्यों, मेरी हर चीज़ में कस्में देते रहेंगे, तुम्हें मेरी कसम ये करो, तुम्हें मेरी कसम वैसा करो, ऐसा करो। मतलब हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी आप पर थोपते हैं। और आपको हमें इतना आपके मन में वो कर देंगे कि हर चीज़ में अगर तुमने नहीं किया तो ब्रेकअप, तुमने ऐसा नहीं किया तो ब्रेकअप, हर चीज़ का ब्रेकअप ब्रेकअप। और आप उनके प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, इतने लट्टू हो जाते हैं कि आप बस ब्रेकअप के डर से वो हर चीज़
करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती, मन होना चाहिए दोनों की तरफ से। लेकिन अगर हर चीज़ में आपको सिर्फ एक आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं करो 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 करो, वरना ये वरना वो, वरना ऐसा वरना वैसा, तो फिर वो प्यार नहीं है, बस एक कंट्रोल करने की कोशिश है कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए, कि आप एकदम उनके हिसाब से रहें, ताकि दोस्तों में रिश्तेदारों में ये दिखाएंगे देखो हमने कुत्ता पाला है, जो दिखाता है, हम जब कहीं भोंकता है, हम जब कहीं घूमता है, हम जब कहीं हमें तलवे चाटता है, उन्हें ऐसा पार्टनर के नाम पर एक कुत्ता चाहिए जो वो लोगों के दिखा के अपना प्राउड फील हो कि हमने तो प्यार में इसको ऐसा कुत्ता बनाया, इसके गले में ऐसा पट्टा डाला है कि अगर हम खोल भी दें तो भी ये कहीं नहीं भागने वाले। तो ये सब एक सिम्टम है जिससे आप ये जान सकते हैं कि लोग झूठा प्यार करते हैं। लेकिन अब आपको ये जानना है कि इससे निकले कैसे बाहर। तो दोस्तों अब मैं आपको वो रास्ता बताने जा रही हूँ जिनसे आप खुद को इस जाल से मुक्त कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। जब तक आप ये नहीं मान लेते कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप इस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब खुद को ख़त्म कर देना नहीं होता। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जो लोग भावनात्मक शोषण से गुजरते हैं उन्हें सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। और एक बार जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आधी लड़ाई तो वहीं जीती जाती है। दूसरा बहुत ज़रूरी कदम है सीमाएं बनाना सीखना। आपको सीखना होगा कि कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना कहना है। मैनिपुलेटर लोग आपकी सीमाओं को लगातार तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि अगर आपने ना कहा तो आप बुरे इंसान हो। लेकिन याद रखिए, ना कहना आपका अधिकार है, और अगर कोई आपको आपकी ना को सम्मान नहीं देता है तो वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सीमाएं बनाना मतलब ये नहीं है कि आप प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद को सम्मान कर रहे हैं। तीसरा कदम है अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना। मैनिपुलेटर आपको अकेला करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो उनका कंट्रोल आपके ऊपर ज़्यादा होता है। इसीलिए चाहे जो भी हो, अपने करीबी लोगों से बात करते रहिए। उन्हें बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमारी समस्या का कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब आप अपने विश्वास पात्र लोगों से बात करते हैं तो उनका नज़रिया आपको सच देखने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपके आसपास प्यार करने वाले लोग होते हैं तो आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद से प्यार करना सीखना। जब कोई आपको लंबे समय तक मैनिपुलेट करता है तो आप पर से भरोसा खो देते हैं। आपको लगता है कि शायद आप काबिल नहीं हैं, शायद आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये सब झूठ है। आपको खुद को ये याद दिलाना होगा कि आप काबिल हैं, आप खूबसूरत हैं, आप प्यार के लायक हैं। हर रोज़ शीशे में देखकर खुद से कहिए कि मैं मजबूत हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास वापस आने लगेगा। पांचवा कदम है पेशेवर मदद लेना। कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि हमें किसी मनोवैज्ञानिक या थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। थेरेपिस्ट हमें आपको वो तकनीक सिखाते हैं जिनसे आप अपने आत्मविश्वास को वापस ला सकते हैं, अपनी सोच को सही दिशा में ले जा सकते हैं। वो आपको समझने में मदद करते हैं आपके साथ क्या हुआ और आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि असली प्यार कैसा होता है। असली प्यार में आज़ादी होती है, भरोसा होता है। असली प्यार में आपका पार्टनर आपको बढ़ने देता है, आपके सपनों का समर्थन करता है, वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, जबकि आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं।
असली प्यार में गलतियाँ मानना आसान होता है, माफ़ी मांगना नॉर्मल होता है। असली प्यार में आपको खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात, असली प्यार में कभी भी डर नहीं होता, ना छोड़े जाने का डर, ना अकेले रह जाने का डर, क्योंकि भरोसा इतना गहरा होता है कि डर के लिए कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, राधिका की कहानी का अंत में आपको बताना चाहती हूँ कि राधिका ने हिम्मत जुटाई और उस रिश्ते से बाहर आ गई। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, उसे लगता था कि वो टूट जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को फिर से समेटा। आज राधिका एक खुश और आत्मविश्वासी लड़की है। उसने अपनी पहचान वापस पा ली। और अगर राधिका कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस दर्द से गुजर चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। आपको बस पहला कदम उठाना है, सच्चाई को स्वीकार करना है कि और अपने लिए खड़े होना है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब वो आपको तोड़ने लगे तो समझ जाइए कि वो प्यार नहीं है। असली प्यार हमेशा आपको बनाता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है। तो आज से अगर कोई आपसे प्यार के नाम पर नीचे गिराने की कोशिश करे तो उसे रोक दीजिए, क्योंकि आप बहुमूल्य हैं, आप सम्मान के लायक हैं और आप सच्चे प्यार के हकदार हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि किसी और की ज़िंदगी में भी ये बदलाव आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा संकेत सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं वादा करती हूँ कि कमेंट का जवाब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही रिश्तों को लेकर अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके सामने ला सकूं। और आप भी चाहते हैं कि जो ऐसे अगर एक हथकड़ी में आप भी बंधे हैं, उस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें और औरों लोगों को भी दिखाएं और बताएं कि हाँ, ऐसे दिखावी रिश्तों के जंजाल से, हथकड़ी से कैसे बाहर आए। क्योंकि हम खुद को ही पीछे ढकेलते कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हम भी जान चुके रहते हैं, जान जाते हैं कि हम एक गलत रिश्ते में हैं। जो रिश्ता आपकी मानसिक संतुलन बिगाड़े, आपको हर वक्त डिप्रेस रखे, उदास रखे, सबसे दूर रखे, बस ऐसा मन करे कि हम खुद को ख़त्म कर लें, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान हर पल आपको ऐसा फील करा रहा है, तो समझ लो कि आप एक गलत रिश्ते में हैं। और आपको पहले खुद को ये मानना पड़ेगा कि आप एक गलत रिश्ते में, एक गलत इंसान के साथ हैं। तो सबसे बेहतर है आप पहले खुद को मानिए, अपने दिमाग, अपने दिल को समझाइए और फिर धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर आइए। लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत कुछ है भी, कुछ नहीं भी है, लेकिन सुकून बहुत ज़रूरी है। तो रिश्तों को लेकर ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपको मेरी बातें कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।